हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। दिया हुआ है यदि गैर शून्य x के लिए 7x स्क्वायर प्लस 5x 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वो मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये 7 सब में है, यहाँ x³ में हमको जाना है। तो x³ में जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको 7x से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7x से अगर सबको डिवाइड कर देते हैं बाबू, तो 7x यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 7x हो गया। तो यहाँ से जब डिवाइड हो जाएगा 7x से, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2 कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सर, 1 बच जाएगा। तो 7 कट गया, x बट गया, तो क्या बचा x प्लस हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x कट गया, तो क्या बचेगा 5/7 और प्लस में यहाँ पे भी ये 7 कट जाएगा, तो बाबू क्या बचेगा 1/x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से चलेंगे बाबू x और प्लस हो गया 1/x, इसको इधर जाएंगे तो माइनस हो गया 5/7। अभी हमारे पास हो गया अब सर क्यूबिक में हो गया। तो क्यूबिक निकालने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला होता है सर, इसका एक फार्मूला होता है बोथ साइड क्यूबिक के लिए। तो जब भी इसको निकालना है तो इसमें हम लोग x³ प्लस 1/x³ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फा नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर α³ माइनस 3 अल्फा। क्या लिख सकते हैं, α³ माइनस 3 अल्फा। तो इस फॉर्मेट से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो देखिएगा। तो पहले यहाँ पे चलेंगे, तो x का मान हमारे पास जो निकला है वो ऑलरेडी क्या है, ये अल्फा का मान यहाँ पर है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -5/7 हो गया, इसका क्यूबिक कर दीजिए। माइनस हो गया 3 इंटू कितना हो गया, -5 क्या हो गया 7। तो यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25 कितना हो गया 125 हो गया बाबू। 125 हो जाएगा, बटे का 7 × 49 और 49 कितना हो गया 343 हो गया। 343 हो गया, माइनस में रह जाएगा, माइनस हो गया कितना 5 × 15 15 बटे का कितना हो गया 7 हमारे पास हो गया। अब जब 15/7 हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 343 यहाँ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7 7 7 49 से अगर गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो अगर इसको सॉल्व कर देते हैं 49 से, तो अब ये क्या हो गया 15 × 49 कर देंगे और इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास हो जाता है सर जी, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 15 से और इसमें जो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाता है कितना 610 हो जाता है। कितना हो गया 610, अब बटे का कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, कितना 343। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया 610 बटे का 343। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला जो रहने वाला है, क्वेश्चन बोला जा रहा है रीना की मासिक आय 75,200 है। रीना की मासिक आय कितना है 75,200। तो 75,200 रुपया रीना की मासिक आय है, उसमें मासिक व्यय कहता है 22,500 है। ये इनकम है, ई एक्सपेंड हो गया बाबू। तो एक्सपेंड कितना हो गया 22,500 रुपया। इसका क्या है एक्सपेंड है वार्षिक। अगले वर्ष वह उसकी आय में 25% वृद्धि और व्यय में 14% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो बचत में कितना, तो यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 75,200 में 22,500 रुपया क्या हो गया हमारे पास एक्सपेंड हो गया सर। तो इसमें क्या कहता है सर, मासिक आय था मासिक व्यय हो गया। तो हम हमारे पास इसमें से अगर घटा देते हैं तो 000 हो जाता है, यहाँ सॉरी 00 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ से 12 हो गया, 12 में से 5 गया कितना हो गया 7 हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना 4 में से 2 गया कितना हो गया 2 और यहाँ हो गया कितना, तो अब 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, तो 52,700 रुपया हो गया। अब कहता है कि 25% की वृद्धि हो गया, तो 75,200 में 25% का वृद्धि हो गया तो 125/100 हो जाता है। माइनस यहाँ पे हमारे पास कहता है सर उसके व्यय में 14% का वृद्धि, कितना 14% का वृद्धि। तो यहाँ पे 22,500 है और 14% का वृद्धि 114 का कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हमारे पास वृद्धि हो गया 14/100। अब इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाता है,
तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 जीरो कट गया। अब ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो इसको गुना करके हम लोग को देखना पड़ेगा तो कितना होगा। तो जब इसका अगर 25% अगर हम लोग लेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 2 गुने का कितना हो गया 125 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10 हो गया, 5 पचे 25 और 1 26 हो गया, 7 पचे 35 और 2 कितना हो गया 37 हो गया, 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, 7 दूना 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 0 6 4 10, 7 और 2 और 1 10 हो गया, 5 5 10 और 3 13 और 1 14 के 4 हो गया, 7 1 8 और 1 9 हो गया, कितना हो गया 9400 रुपये हो गया। तो 25% कितना हो जाएगा बाबू 9400 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो 94,000 रुपया हो गया। और इसका अगर हम लोग इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं तो इसका सॉल्व करने पर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हो गया 25,650 हो जाएगा। और अगर इसको अगर डिफरेंस अगर हम लोग ले लेते हैं बाबू, तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हमारे पास 68,350 हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 52,700। तो अब ये दोनों में कहा था कितना का वृद्धि हो गया, क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था कितना का वृद्धि है, कि दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो दोनों का डिफरेंस में हम लोग का जो है पर 15,650 हो जाएगा। कितना 15,650 डिफरेंस हो गया। तो हम लोग को परसेंटेज 15,650 हो गया, बटेगा कितना हो गया 52700 हो गया, और गुने में क्या लगा देंगे 100। अब यहाँ से ये 2 जीरो क्या हो गया कट गया। अगर इसको हम लोग भागा दे देते हैं बाबू तो लगभग जो है 29.70% के आसपास मिलता है। कितना 29.70 आ जाएगा जो आपके पास है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। त्रिभुज क्या कर रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज है, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में D कहता है BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है बाबू D है। अब इसमें कहता है G केंद्रक है। G क्या है केंद्रक है। तो हमारे पास G केंद्रक है, कहता है GD, तो G और D केंद्रक यहाँ पे सेंट्रल हो गया। तो GD बराबर हो गया कितना, GD हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे G हो गया, तो GD हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कहता है AD की लंबाई कितना है। देखिए यहाँ पर जब अगर देखते हैं केंद्रक है तो ये सब जो अगर ये पढ़ते हैं बाबू से तो ये सब होता है 2:1 के रेशियो में टूटता है। कितना 2:1 के रेशियो में। तो हमारे पास जो छोटे वाले भुजा होता है 1 में होता है और बड़ा वाला भुजा 2 में होता है। टोटल अगर जोड़ देंगे तो 3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 10 है और हमारे पास कितना है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो गुना कितना आ जाएगा 3। और ये जो हमारे पास AD बराबर हो गया 10 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर हो गया। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है धारा की गति है 1.5, धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है एक बिंदु से जाने और पुनः वापस आने में दोनों मिला करके हमारे पास लगता है 2 घंटा 40 मिनट। कितना लगता है बाबू 2 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो कहते हैं दोनों के बीच की दूरी कितना है, A और B के बीच। तो सबसे पहले इसको समय को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। आप इसको समझिएगा तो 3 दूना 6 तो कितना हो गया बाबू 8/3 घंटा। अब ये घंटा में चेंज हो गया। तब हमारे पास क्या कहता है बाबू जाएंगे तो 4 दूना जुट जाता है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आज जब दोनों विपरीत दिशा सर आएंगे तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा सर 5 में से 5 गया तो 0.5 हो गया। और इधर घटा देंगे 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4.5 हो गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा 4.5 है। अब हम लोग एक रूल पढ़े हैं बाबू कि दोनों चालों का मल्टीपल जो होता है, दोनों चालों का मल्टीपल दूरी होता है, दोनों चालों का योग ज्ञान करें। यानी कि देखिए S1 + -S2 बटेगा S1 × S2। ये जो होता है ये टाइम इंटू वैलेंट होता है, डिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो टाइम हमारे पास कितना है 8/3। अब ये दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो 7 3 10 7 4 11 और कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीपल करेंगे तो गुने का हो गया कितना 7.5 गुने का हो गया 4.5 हो गया। ये हमारे पास दोनों का मल्टीपल हो गया।
अरे यहाँ 5 5 10 के 0 हो गया, और 7 3 10 7 4 11 वाले कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से 3 से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 4 2 8 है, 4 3 12 3 हो गया। 3 से काटेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा बाबू 2.5। और 2 से अगर 3 से काट लेते हैं तो 15 3 45 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 को 100, तो 25 चौका 100 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4, और 2 से अगर इसको भागा दे देंगे तो 7 दूना 14 7.5 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस इस टाइप से कितना हो गया 7.5 किलोमीटर हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सप्ताह में पहले 4 दिन के लिए एक शहर का औसत तापमान 25 डिग्री है। तो औसत तापमान जैसे बोलेगा बाबू, तो औसत गुने का कुल संख्या बराबर क्या होता है कुल योग, तो कुल योग होता है। तो ये हम लोग को सबसे पहले जाना होगा। और ये 4 दिन का औसत तापमान हमारे पास कितना दे रखा था बाबू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद क्या था अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 30 है, तो अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है बाबू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 27 डिग्री है, अब पूरे तापमान यानी कि 7 दिन का औसत तापमान कितना है बाबू, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमसे पूछा गया है तो चौथे दिन का सप्ताह कितना हो, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन क्या करना है, ये देखो दोनों को गुना कर दो, 25 चौका कितना हो गया बाबू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से गुना करेंगे 4 2 12 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब यहाँ से देखिएगा अगर ये दोनों को अगर यहाँ से 7 से 7 7 49 पे 9 हो गया कितना हो गया 4, और 7 गुना 14 और 4 कितना हो गया 18 189 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो बाबू ये 7 दिन है, 3 4 4 8 दिन का कितना हो जाएगा 220 डिग्री, और यहाँ 7 ये 8 दिन का हो गया और ये 7 दिन का था। तो ये दोनों में अगर हम लोग इसको डिफरेंस अगर कर लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग लेके चलेंगे तो डिफरेंस में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से घटा देंगे। तो 10 में से 1 गया कितना हो गया 1 9, यहाँ बच गया कितना 11, 11 में से 8 गया 8 10 8 3 11 कितना हो गया 31 डिग्री हो गया। तो कितना तापमान हो जाएगा हमारा 31 डिग्री हो जाएगा टोटल तापमान, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना पर है बाबू बी नंबर पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट सेशन हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि यदि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए अब यहाँ पे सिंपली से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80 वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य है 80 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य मतलब इसकी हो गया 80 वस्तु का विक्रय मूल्य है 72 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 72 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कहता है तो लेन देन में प्रतिशत में हुई हानि कितना। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट लेटर हो गया बाबू और सेकेंड हो गया। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को 80 में खरीद के 72 में बेचेंगे तो हमको तो नुकसान होना है। 80 में अगर खरीद के 72 में बेच रहे हैं तो कितना का नुकसान हो गया बाबू 8 रुपये का नुकसान हो गया। और कितना में नुकसान हो गया तो लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है। अब गुने में 100 लगा दीजिए, यहाँ से कट गया 1 0 कट गया कितना हो गया 10% हो गया। तो हमको लॉस कितना हो गया फाइनली 10% हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज क्या है बाबू एबीसी, त्रिभुज क्या है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है। इसमें हमसे बोला गया है कि पी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है पी है, तो बीसी का मध्य बिंदु हम लोग पी ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है कि मध्य बिंदु यदि ए बी बराबर 2x, यानी कि ए बी जो है ए बी बराबर जो हमारे पास दिया हुआ है वो 2x + 4 है, और ए सी बराबर हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ए पी लंब बी सी है, ए पी लंब क्या है बी सी, यहाँ पे एक लंब गिर गया 90 डिग्री का लंब। तो कहता है x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो ए बी हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास ए बी हो गया 2x + 4 हो गया बाबू, और ए सी हमारे पास पूछा, ए सी हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास पूछा गया कि x का मान क्या हो गया, तो ये तो लंब जब हो गया बाबू तो परपेंडिकुलर या लंब जब होता है तो 2 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। ये तो दोनों भाग बराबर हो गया, जब ये दोनों बराबर है तो ऊपर में भी दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर हो जाएगा। तो 2x + 4 बराबर कितना हो गया 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर कितना होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। एक डीलर तथा विज्ञापन देते हुए वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम भार की जगह पर
950 ग्राम का होता है। देखिए, तो अब डीलर कहता है कि हम क्रेमोड पर बेच रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि 1 kg के जगह पर 950 ग्राम जो है सो वो क्या करता है सर, 950 ग्राम का उपयोग करता है। तो लगभग उसे लाभ या हानि प्रतिशत या, तो देखिए ये बोला गया कि हम आपको 1000 ग्राम देंगे, क्वेश्चन को समझिएगा लोग, 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो हमको दिया कितना, 950 ग्राम। तो वो हमसे त्रुटि कितना किया बाबू, तो 50 ग्राम का त्रुटि हो गया। अब 50 ग्राम त्रुटि हुआ तो हुआ कितना में, तो सर हमने तो बोला था ना 1000, लेकिन दिया कितना, 950। हम लोग घर कितना लेके गए, 950, तो हम लोग का सीपी हो जाएगा 950, इसलिए तुलना होगा 950 से। तो 950 ग्राम गुने का क्या करेंगे हम लोग, 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये कट गया सर, एक जीरो कट गया, 19 बचे, तो 19 बचे 95 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 100 बटे का 19 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा सर, 19% हमको लॉस हो जाएगा सर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस हो गया जेड एक्स है। तो हमारे पास क्वेश्चन लगा हुआ क्या चीज, तो 17x स्क्वायर, 17x के पावर 4 है, 17x के पावर 4 प्लस 9y के पावर 4 प्लस 16z के पावर क्या है हमारे पास 4 है। तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है बाबू कि 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक रूल लेते हैं। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, एलएचएस आरएचएस एक सेटिस्फाई कराएंगे। कैसे सर, अगर एक्स चूंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं मान, तो चूंकि अगर मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, वाई इक्वल टू 1 लेते हैं, जेड इक्वल टू 1 लेते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1 हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक्स और वाई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी गुना करेंगे तो 1 हो गया। तो 3 बराबर 3 हो गया, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। तो प्रूफ दैट यानी कि हमारे पास सही है सर कि x का मान 1 2 3, अरे x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1 हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। अगर जब ये सब 1 हो गया सर, तो यहाँ पर भी जो संख्या दिया हुआ है तो 17 प्लस क्या आ गया 9 प्लस 16, यानी कि x बाई जेड का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, गुना कीजिए, कुछ भी कीजिएगा 1 नहीं होगा। और जिस नंबर के साथ 1 जाता है वहीं पे शिफ्ट कर जाता है, तो शिफ्ट कर दीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे सर, 1 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 हो गया प्लस 10 हो गया। अब इसको फाइनली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 10 40 और 2 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 8 2 10 10 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया बाबू, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 दूना 42 हो गया और 12 दूना 24 हो गया। तो 12 दूना 24, 21 दूना 42, 3 से काटिए, 4 तिया 12 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 7 बटे का 4। अब यहाँ से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 3 बच गया 30, तो 7 पॉइंट लग जाएगा, 3 हो गया 30, तो 7 चौक 28, फिर बच गया 20, 5 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना होगा 1.75, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।